अरे बेटा, आज इतना ज्यादा दूध क्यों डाल दिया? कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। पर हम तो 2 लीटर दूध लेते हैं ना। हाँ, मुझे पता है कि आप 2 लीटर दूध लेते हो, लेकिन मैं कल से नहीं आऊँगा। कल से मेरे चाचा जी आएंगे दूध देने, तो आप रख लीजिए, इसके पैसे नहीं लगाऊंगा मैं। पर क्यों? तुम क्यों नहीं आओगे कल से? हम पैसे वैसे कम देते हैं क्या? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर पर कुछ परेशानी चल रही है, तो इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगा, तो चाचा ही आएंगे दूध देने। परेशानी? कैसी परेशानी? बता तो सही, क्या हुआ? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं, घर पे सब ठीक है, लेकिन कुछ दिक्कत है ऐसी जो मैं नहीं बता सकता आपको। फिर भी बेटा, तू मेरे बेटे जैसा है, एक बार बता तो सही, क्यों इतना परेशान है? क्या बात हो गई? आप इतना कह रहे हो तो बताता हूँ। आंटी जी, एक्चुअली में क्या है कि मैंने अपनी बहन की शादी पक्की करी है, तो जो लड़के वाले हैं उन्होंने दहेज की डिमांड करी है। दहेज मांगा है? और दहेज में क्या मांगा है उन्होंने? दहेज में वो गाड़ी ब्रेजा? ब्रीजा, हाँ ब्रीजा मांग रहे हैं। तो वो आपको पता है आंटी जी, ब्रीजा गाड़ी बहुत महंगी आती है। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं जो मैं ब्रीजा गाड़ी दे सकूं। तो अब मैंने ये सोचा कि अपनी 3 भैंसें हैं उनको बेचकर थोड़ी सी ज़मीन है वो बेचूंगा, और गाड़ी तो दूंगा उनको, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं दी तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर रिश्ता टूट गया तो समाज में बदनामी हो जाएगी आंटी जी, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए दूध मैं नहीं देने आ पाऊँगा, चाचा आएंगे दूध देने, आप उनसे दूध ले लेना। ठीक है आंटी जी, चलो। सुनो बेटा, वैसे तो मेरा बेटा छोटी मोटी नौकरी करता है, पर हमसे जितना बनेगा हम आपकी मदद करेंगे। पर एक बार लड़के वालों से बात तो करके देखो, क्या पता वो समझें और मान जाएं, बिना दहेज के ही शादी कर लें। आंटी जी, अगर वो बिना दहेज के शादी करते तो वो डिमांड ही नहीं रखते दहेज की। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो एक बार मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊंगा, अगर मान जाएंगे तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि लड़के वाले मान जाएं और बिना दहेज के ही शादी हो जाए तुम्हारी बहन की। जी मैं जाऊंगा ज़रूर। ठीक है आंटी जी। ठीक है बेटा। ले बेटा, दूध आ गया और तू चाय बना ले। मम्मी जी सुनिए, हाँ बेटा। वो मैंने बात सुनी आपकी, दूध वाले भैया बहुत परेशान लग रहे थे, क्या हुआ? हाँ बेटा, परेशान तो था, उसकी बहन की शादी है और लड़के वाले ना दहेज मांग रहे हैं। और दहेज में क्या मांग रहे हैं? ब्रेजा गाड़ी की मांग की है उन्होंने। ब्रेजा गाड़ी? पर वो तो बहुत महंगी होती है, और वो गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे? अब बेटा, कैसे तो करेगा ही, अकेला कमाने वाला है, पापा उसके हैं नहीं, 3 बहनें हैं और माँ भी अक्सर बीमार रहती है। माँ की दवाइयों में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है, पता नहीं वो कैसे करेगा। मम्मी जी, वो गरीब लोग कहाँ से उनकी डिमांड पूरी कर पाएंगे? बोल रहा था कि भैंसे बेचूंगा, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी ज़मीन है उसे भी बेचेगा, तब कहीं गाड़ी का बंदोबस्त हो पाएगा। और गाड़ी तो उसे देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रिश्ता टूट गया ना तो इतनी बदनामी होगी कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर मम्मी जी, हमें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए ना? हाँ बेटा, मदद तो करनी चाहिए, पर हम कैसे करेंगे उनकी मदद? देखिए मम्मी जी, मेरे पास भी कुछ सेविंग्स पड़ी हैं, और आप भी पापा जी से बात कर लीजिए। हाँ वैसे तो तू ठीक कह रही है, मैं भी तेरे पापा से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो भी कुछ अरेंज कर दें। वैसे मैंने उसे बोला है कि वो लड़के वालों से बात करके देखे, क्या पता वो समझ जाए और बिना दहेज के ही शादी कर ले। मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो दहेज ही ना लें और वो उनकी बात समझ जाएं। ठीक है, चल तू चाय बना ले, मैं बाहर बैठती हूँ। मम्मी जी, कुल मिला के बस 1.5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। पर मम्मी जी, इतने में क्या होगा? पर वो मुझसे बोल के गया है कि वो कल नहीं आएगा, पता नहीं वो आज आएगा भी कि नहीं। कौन हो सकता है? चल तू बैठ, मैं देखती हूँ। राम राम। राम राम। वो भगवान ले आओ, दूध ले लो। शिखा बेटा, दूध का भगोना ले आ, दूध ले लो। जी। दूध ले लो। वो दिलीप क्यों नहीं आया? वो पता नहीं जी, मेरे को तो यही कहा था दूध दिया ना, मैं दूध देने के लिए आ गया। ठीक है बेटा, तू दूध ले ले।
जी, भैया तो आए नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो आएंगे भी नहीं। बेटा क्या करें, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई बात नहीं, चल तू दूध रख। ठीक है, आप रुकिए, मैं देख के आती हूँ। रुक, तू दूध रख, मैं देखती हूँ, शायद कूड़े वाला होगा। आंटी जी ये लीजिए मिठाई। मिठाई? किस खुशी में? जो आपने कहा था ना कि वहाँ पर जाके बात करना, जब हम लोग गए तो वहाँ पर जब बात करी हमने तो उन लोगों ने कहा कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास में गांव से 2-4 लोग गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो लड़का बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत के दम पर ही अपनी बहन की शादी करना चाह रहा है। तो जब ये चीज़ उनको पता चली तो बहुत खुश हुए और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बहन चाहिए, आपसे रिश्ता हो जाएगा। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो लोग मान गए। बस अब आप ये काम करना कि आपको अंकल जी को और भाभी जी को और भैया जी को सबको शादी में जरूर आना है। ठीक है, नमस्ते। ठीक है बेटा, हम जरूर आएंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो बिना दहेज के ही शादी के लिए मान गए। हाँ मम्मी जी, पर अब भी हमारे समाज में बहुत ऐसे भाई हैं, ऐसे बाप हैं जो बस इस दहेज की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाते। पता नहीं दहेज का लेन देन कब खत्म होगा। वो तो है, पर मैं एक बात सोच रही हूँ, वो जो हमने उसे देने के लिए पैसे निकाले थे ना, अब हमारी बेटी तो है नहीं, हम उसकी कन्यादान में दे देते हैं। हाँ मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा सोचा। आपकी सोच कितनी अच्छी है, काश सबकी सोच ऐसी होती। चल ठीक है, तू जाके दूध गर्म कर ले।